स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप सब? जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो कल हमने पोइम पढ़ी थी, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, और उसको एक्सप्लेन किया था। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कल आपने करनी थी, और आज इसके आंसर क्वेश्चंस करेंगे। और इसके जो अपने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसके आंसर क्वेश्चंस के, उसमें से अगर आप फर्स्ट पेज देखें ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड? ईस्टर के मौके के लिए जो सफ़ेद लिबास पहना है, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है, बाय वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड द पोइट मीन्स दैट चेरी इज ड्रेस्ड इन वाइट फॉर ईस्टर सेलिब्रेशन। ईस्टर की मनाने के लिए, उसकी तकरीब के लिए चेरी ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है। इन फैक्ट वाइट कलर इज द रिलीजियस कलर ऑफ द क्रिश्चियंस एंड ही द पोइट वांट्स टू मेक अ रिलेशन ऑफ द वाइट फ्लावर ऑफ चेरी विद ईस्टर। वो ईस्टर के साथ उसके सफ़ेद फूलों का एक रिलेशनशिप जो है वो कायम करना चाह रहा है। तो कल भी मैंने बताया था कि वाइट कलर सिम्बोलाइज द प्योरिटी, फ्रेशनेस। तो यहाँ पे वाइट कलर को ईस्टर के साथ जो है एसोसिएट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोइट कंप्लेन इन द लास्ट स्टैंजा? लास्ट स्टैंजा में से क्या कंप्लेंट है? द पोइट कंप्लेन्स अबाउट हिज शॉर्ट लाइफ इन द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा में वो कहता है ना कि मेरे 20 विल नेवर कम अगैन, 20 साल वापस नहीं आएंगे। तो उसके मतलब बाकी जो है 50 रह गए हैं, वो बहुत कम है टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। ही सेज that man has been bestowed with insufficient time to live in this world. तो अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में रहने के लिए बहुत कम वक्त दिया है। He thinks that 50 springs are little room to enjoy the beauty of cherry. और जो चेरी की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए ये जो 50 स्प्रिंग्स हैं, 50 बहारें, बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 6, what does the poet decide in the last 2 lines of the poem? इसमें क्या डिसाइड करता है? तो द पोइट डिसाइड्स इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, डस आ रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना है। वर्ब के साथ हमने एस लगाना है अगर सब्जेक्ट उसका सिंगुलर होगा या थर्ड पर्सन होगा। द पोइट डिसाइड्स, डिसाइड के साथ ऐसा लग रहा है, देखिए, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम टू गो टू वुडलैंड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री लोडेड विद फ्लावर्स which seems to be hung with snow। तो वो जंगल में जाएगा चेरी को देखने के लिए, जो कि फूलों से लदे हुए हैं और जो कि बिल्कुल स्नो की तरह लगते हैं, बिल्कुल जैसे स्नो होती है, इतने वाइट हैं जितने के स्नो है। और नेक्स्ट पेज जो है, जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, वो हम पढ़ते हैं सारे। Who is the poet of this poem and what time of the year is mentioned in the poem? Loveliest of trees, the cherry now. जो पोइट, जो इस पोइट का नाम क्या है और इसमें साल का कौन सा महीना जो है वो मेंशन किया गया है? द नेम ऑफ द पोइट इज A.E. हाउसमैन। जब आप रेफरेंस याद करेंगे तो ये खुद ही याद हो जाएगा। एंड द टाइम ऑफ द ईयर मेंशनड इन द पोइम इज स्प्रिंग, बाहर का मौसम, क्योंकि बाहर में ज़्यादा फूल खिलते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन क्रिश्चियन सेलिब्रेट ईस्टर, और ये अप्रैल का महीना है जब क्रिश्चियन ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। और व्हाट इज ईस्टर और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईस्टर? ईस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर क्रिश्चियंस। ऑन दिस डे क्रिश्चियन सेलिब्रेट द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट कहते हैं यीशु मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो रीबर्थ है, दुनिया में आने की जो एनिवर्सरी है, वो सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ हेल्ड इन अप्रैल व्हेन स्प्रिंग सीजन इज़ इन इट्स फुल स्विंग। और ये अप्रैल में मनाया जाता है जबकि बाहर का मौसम पूरे जौबन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट विश फॉर अ लॉन्गर लाइफ? या फिर ये कि व्हाई आर द 50 as springs little to see cherry tree? The poet has enjoyed 20 springs of his life. उसके 20 साल गुजर गए। Now he comes to realize
that his remaining year will not be enough to enjoy the beauty of nature. तो अब जाके यानी 20 साल के गुजरने के बाद उसको एहसास हुआ कि उसके जो बाकी के साल हैं वो फितरत की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए काफ़ी नहीं है. He therefore wishes for a longer life. तो उसका दिल चाहता है उसके पास लंबी ज़िंदगी हो जिसमें वो चेरी ट्री को की ब्यूटी को एंजॉय कर सके. How many years of his life has the poet spent? उसने कितने जो अपनी लाइफ के साल गुजार लिए, ये तो आपको बहुत अच्छी से पता चल गया होगा. ये कल भी हमने उसको बार बार रिपीट किया था. ये मैंने क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था कि कितने साल उसके हो गए. जब कहता है 20 will not come again, तो it means he is 20 years old. The poet A. Houseman has spent 20 years of his life. उसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजार लिए हैं. He feels, वो महसूस करता है, feels sad to think that out of the expected span of his life, he is left with only 50 years. और उसके पास जो मतवक्को ज़िंदगी है उसमें से सिर्फ 50 साल रह गए हैं. What is the main idea of the poem? What is the central theme of the poem? और ये आप कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं. अगर कॉन्टेक्स्ट आपको याद हो तो वो भी इसमें लिख सकते हैं क्योंकि जो मेन आइडिया होता है, थीम होता है, वो कॉन्टेक्स्ट ही होता है. The cherry tree stands for a beauty of nature at large. The poet wants to convey the idea that spring and autumn are the two aspects of nature. तो पोइट जो ये कन्वे करना चाह रहा है कि जो बहार है और ख़ज़ां हैं, ये जो हैं ये दो पहलू हैं इसके नेचर के. Both have their own charms and wisdom lies in appreciation of both spring and autumn. दोनों के अपनी अपनी खूबसूरती है और दोनों के पीछे उनकी जो एप्रिसिएशन के पीछे विजडम है. What according to A. Houseman is the expected age of man? Man की जो expected उम्र है वो कितनी है? तो according to A. Houseman, the expected age of man in the world is 70 यानी 70 साल. A biblical phrase meaning 70 years. क्योंकि ये बाइबल में बताया गया है, इल्हामी किताब है क्रिश्चियंस की, तो इसलिए उसको बिब्लिकल रेफरेंस कहते हैं. बाइबल से है बिब्लिकल रेफरेंस. बाइबल का हवाला है जिसमें दिया गया है जिसके मुताबिक इंसान की मतवक्के उम्र जो है वो 70 साल है. Now go for next question. When does the cherry tree become the loveliest one? कब ये बहुत खूबसूरत होता है? और why does the poet call cherry the loveliest of trees? The cherry tree is loveliest in spring when it is hung with the white blossom. तो चेरी ट्री जो है वो स्प्रिंग में, बहार में लवलीस्ट होता है जब उस पर सफ़ेद फूल खिले होते हैं. वैसे तो कोई भी दरख्त हो, कोई भी फूल हो, फूलों के पौधे हों, वो बहार में ही ज़्यादा खूबसूरत